सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप लोग इस वीडियो में ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय जानेंगे कि ब्राह्मण क्या होता है। इसको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछे कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो जो है वही ब्राह्मण है ना और कुछ है। मैं बोला कि और कुछ है। तो और कुछ क्या है वो मुझे पूछे कि मैंने बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो वर्ण आश्रम की व्यवस्था जो कहा गया है वो वर्ण होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसा वो अलग है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है वो अलग विषय है। वो क्या है फिर ना, ये वेद की विषय है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेद का जो अंतर्गत होता है उस 4 भाग में विभाजित किया गया है। वो क्या है फिर ना, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, फिर उपनिषद ग्रंथ है। इस प्रकार जो है इसकी 4 विभाग है। ये सबको ही वेद कहते हैं। तो फिर ब्राह्मण के बारे में पुनः जिज्ञासा उन्होंने किया कि ब्राह्मण का शब्द का निष्पत्ति क्या होता है और इसके आगे के विषय आप कुछ बताने के। तो फिर हमने इन लोग का श्रद्धा के लिए आप लोगों को सभी को ये बताना जा रहा हूँ। ब्राह्मण शब्द का जो उत्पत्ति है वो तद्धितार्थक अण प्रत्यय संयुक्त होकर निर्माण हुआ है। वेद में ये कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयो हो वेदनाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद कहते हैं। वेद में मंत्रा है, ब्राह्मण में भी मंत्रा है। तो फिर इसमें क्या विशेषता रहा कि इसमें जो मंत्र है वो गद्यात्मक है। वो गद्यात्मक तो है लेकिन फिर उसमें वर्णन क्या किया गया है ना, उसमें विशेष करके यज्ञ संपादन करने के लिए जो कर्मकांडीय मंत्र है उसका विस्तृत विवेचन किया गया है। क्योंकि आचार्य वशिष्ठ जी ने कहा था क्रतु क्रियार्थम, क्रतु मतलब यज्ञ है, कि यज्ञ का संपादन करने के लिए वेदों का उत्पत्ति हुआ था। क्योंकि वेद में मंत्रा है सभी का, सभी देवों का। मननात् मंत्र इति उच्यते। मंत्र को मनन करने से देवता प्रसन्न होते हैं और यजमान का कार्य सिद्धि होता है। अगर मंत्र को शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाए, जाप किया जाए तो देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसका मंत्र का अर्थ का अनर्थ नहीं होता। तो इसी को आधारित करते हुए जो आध्यात्मिक आदिभौतिक जो दोनों का सम्मिश्रण है उसका मीमांसा जो है ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो विशेष करके ब्राह्मण ग्रंथों में ये जो विवेचन तो है यज्ञ संपादन करने के लिए, उसी की सविस्तर वर्णन उसमें मिलता है। कर्मकांडीय संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ मिलता है। उसमें वाद विवाद भी है, उसकी जो है विधान भी है। 10 विधान है उसमें। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तो विधया ब्राह्मणस्य तु। इस प्रकार भी कहा गया है। 10 प्रकार विधान है। तो वाद विवाद भी है, मीमांसा है, आध्यात्मिक आदिभौतिक विषय भी है। उसके साथ साथ जो है यज्ञ संपादन के लिए जो हमारे ऋत्विक होते हैं उसके जो स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र जो हमारे पहले हमने कहा था, उसमें और भी दीर्घ सविचार उसमें प्रस्तुत होता है। लेकिन बात यह है कि ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद उसमें भिन्नता क्यों रखा गया? भिन्नता कुछ भी नहीं है। उच्चारण की विधान अलग अलग थोड़ा बहुत है। आरण्यक जो है, हमारे जो आरण्यक ग्रंथ है वो जो है नवनीतम यथा घृतम, जैसा कि उसकी विचार अलग से प्रस्तुत करूँगा। लेकिन इसमें
प्रत्येक वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि विद्यार्थी होंगे उनका परीक्षा के लिए इनको लाभ होगा और दूसरों को ज्ञान अर्जन होगा। तो उसका भी अश्वायन आदि जो रचनाकार है ऋषियों थे, वो विविध ग्रंथ का रचना किए थे। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है, और यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का जो ब्राह्मण है थोड़ा दीर्घ है, जैसे कि ताड्य ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है, साम विधान ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण है, आर्षेय ब्राह्मण है, उपनिषद ब्राह्मण है। इस प्रकार जो है सामवेद का ब्राह्मण थोड़ा अधिक है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। ये आजकल जो है परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको जानना भी अत्यावश्यक है। और दूसरों का भी ये चीज़ जानना की आवश्यकता है कि वे ब्राह्मण होता क्या है। तो स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेद का एक विभाग है, एक शाखा है, आरण्यक एक शाखा है, उपनिषद एक शाखा है। ये कर्मकांडीय विषय है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ज्ञान कांड और कर्मकांड, कर्मकांड संबंधित जो विषय है वो ब्राह्मण ग्रंथों में आपको प्राप्त होगा, विविध प्रकार उसमें ग्रंथ आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसका जो दार्शनिक तत्व है वो आपको आरण्यक उपनिषद ग्रंथों में मिलेगा। तो आरण्यक और उपनिषद विषय में और भिन्न प्रकार से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें आपको विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आज इस वीडियो में आपने ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय के साथ साथ वेदों में और इसका उपयोगिता के बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।